दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट अनसॉल्व मिस्ट्रीज। एक ऐसा मिस्टीरियस और होशियार बंदा जिसने एक जहाज हाईजैक किया, उसी एयरलाइन से $2 लाख कैश लिए और फिर गायब। अमेरिकन एफबीआई ने इस पर टॉप लेवल इन्वेस्टिगेशन की, मगर 55 इयर्स हो गए हैं, आज तक इसका कोई अता पता नहीं। इस जेम्स बॉन्ड टाइप के आदमी का नाम है DB कूपर। 24 नवंबर 1971 को एक अमेरिकन एयरलाइन नॉर्थ वेस्ट ओरिएंटल की फ्लाइट पोर्टलैंड से सियाटल जाने के लिए टेक ऑफ की। अब ये छोटी सी फ्लाइट थी जो इसमें 36 पैसेंजर्स थे और सिर्फ 6 फ्लाइट क्रू मेंबर्स। लेकिन इस फ्लाइट में एक बंदा ऑन बोर्ड था, DB कूपर, जिसने ब्लैक सूट पहना था, गोदी में इसने अपना ब्रीफकेस रखा था। तो मतलब बिल्कुल ही नॉर्मल बिजनेसमैन लग रहा था, कोई शक वक वाली बात नहीं थी। और ये जानकर प्लेन की सबसे आखिरी वाली सीट में दरवाजे के साथ बैठा था, सीट 18E। टेक ऑफ होते ही इसने एरोस्टन को बुलाया, उसको एक पर्ची पकड़ाई कि पढ़ो इसको। उसको लगा मुझे छेड़ रहा है, तो उसने वैसी जेब में रख ली बगैर पढ़े। DB कूपर ने फिर उसको बोला कि मिस, मुझे लगता है आपको ये पर्ची पढ़ लेनी चाहिए, बिकॉज मेरे पास बॉम्ब है। फिर इसने उसको अपने साथ बिठाकर ब्रीफकेस में बॉम्ब था वो दिखाया। अब एरोस्टेस को भी समझ आई कि कुछ सीरियस मामला है, वो भी डर के इसके साथ बैठी। इसके पास जो ब्रीफकेस में बॉम्ब था, इसने उसको वो दिखाया और फिर इसने अपनी डिमांड्स रखी एयर होस्टेस के सामने कि आगे कन्वे करो। $2 लाख कैश, 4 पैराशूट्स और प्लेन लैंड होने के बाद रनवे पर रिफ्यूलिंग का इंतजाम, ताकि प्लेन दोबारा टेक ऑफ हो सके। और जो नोट इसने एयर होस्टेस को दिया था, इससे वापस ले लिया, ताकि इसके अगेंस्ट कोई एविडेंस ही ना रहे। इसीलिए इस नोट की एग्जैक्ट वर्डिंग्स तो रिकॉर्ड पे नहीं है, क्योंकि इसने वापस ले लिया था। लेकिन एयर होस्टेस ने यह जरूर कंफर्म किया कि इसको याद है, इस पे ये लिखा था कूपर ने, नो फनी बिजनेस। ये बताने के लिए कि मैं कोई टाइम पास आदमी नहीं हूँ, मैं जो कह रहा हूँ मैं कर दूंगा, मेरी बात मानो। एयर होस्टेस ने कूपर की डिमांड्स पायलट को कन्वे की, पायलट ने आगे कंट्रोल टावर को रेडियो पे बताई, और फाइनली ये बात एयरलाइन के प्रेसिडेंट डोनाल्ड नायरोब तक पहुंच गई। अब उस भले आदमी ने कहा, भाई जो कूपर मांग रहा है इसको दे दो, क्योंकि बात ये थी कि क्रू मेंबर्स ने अभी तक पैसेंजर्स को भी पता नहीं चलने दिया था कि ये मामला हो गया प्लेन में। तो नायरोब ने सोचा कि ये मामला चुपचाप ही निपट जाए, मीडिया वीडिया में ज़्यादा डिस्कस ना हो, जो मांग रहा है दे दो। 5:24 PM पे प्लेन लैंड किया और कूपर ने जहाज को एक एयरपोर्ट की बहुत ही खाली जगह पे ले जाके पार्क करवा दिया। एयरलाइन का एक बंदा $2 लाख कैश और पैराशूट्स वगैरह लेके आया, जो भी कूपर की डिमांड थी। और फिर जब कूपर सेटिस्फाई हो गया, तो इसने इजाज़त दे दी कि भाई जो भी पैसेंजर्स हैं, 36 पैसेंजर्स, वो उतर जाएं। और वो उतर गए। और फिर कूपर ने पायलट को फोर्स करना शुरू किया कि अब भाई वापस टेक ऑफ करो। अमेरिकन एजेंसी हैं, उन्होंने पायलट के थ्रू कूपर से कांटेक्ट किया कि हम आपसे मिलने के लिए एक बंदा भेजना चाहते हैं, अपना ऑफिसर। अपेरेंटली उनको कूपर को यही समझाना था कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हो, तुम्हारे अपने लिए बहुत बड़ा मसला होगा, ये तुम ऐसे छूटोगे थोड़ी। लेकिन कूपर ने उससे मिलने से बिल्कुल मना कर दिया और कूपर के ये ऑर्डर पे प्लेन वापस टेक ऑफ कर गया। अब इस पूरी फ्लाइट में कूपर ने जहाज के पायलट कैप्टन विलियम स्कॉट को इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर दी कि जहाज को मैक्सिको सिटी लेकर चलो, प्लेन को 10,000 फीट से नीचे एल्टीट्यूड पर आओ, स्पीड भी 150 नॉट से कम पे रखो, क्योंकि उसको जंप करनी थी कूपर को, और उसके लिए ये वाली कॉन्फ़िगरेशन, ये स्पीड या एल्टीट्यूड जंप के लिए बेस्ट था। पायलट ने उसको समझाया कि भाई अगर इन कॉन्फ़िगरेशंस पे उड़ाएंगे तो 1000 माइल भी नहीं हो पाएगा, लेट अलोन मैक्सिको सिटी, क्योंकि फ्यूल ही खत्म हो जाएगा। उसने नहीं माना और उसने कहा जो मैं कह रहा हूँ वही करो। और इसने फ्लाइट के बीच में एयर होस्टेस को भी कॉकपिट में भेज दिया और बोला कि दरवाजा लॉक कर लो। 8:24 PM पे कॉकपिट में एक रेड लाइट ब्लिंक हुई, जो कि अलार्म था कि जहाज का पीछे वाला दरवाजा किसी ने खोल दिया। तो पायलट ने इंटरकॉम पे कूपर से पूछा कि इज देयर एनीथिंग वी कैन डू फॉर यू। तो कूपर ने गुस्से से रिप्लाई किया, नो। ये कूपर का लास्ट वर्ड था जो किसी इंसान ने सुना। जब दरवाजा खुलने की वजह से प्लेन की कॉन्फ़िगरेशन आउट हुई, प्लेन का एंगल ऑफ अटैक गिरने लगा, तो पायलट को समझ आई कि कूपर कूद चुका है। कूपर नीचे कूद गया और गायब। इस वक्त इस लोकेशन पे शदीद थंडरस्टॉर्म वाली बारिश थी, तूफानी बारिश और पिच ब्लैक डार्कनेस। पायलट ने प्लेन को नेवाडा में लैंड किया और पुलिस ने प्लेन को सर्च किया, लेकिन कूपर का कुछ अता पता नहीं चला, सिर्फ उसकी टाई और स्मोक्ड सिगरेट्स मिली। हालांकि जब पैसे और पैराशूट लेने के बाद कूपर ने प्लेन को टेक ऑफ करवाया था, तो अमेरिकन एजेंसीज ने इस प्लेन के पीछे 2 फाइटर जेट्स भेजे थे,
एक उसके ऊपर उड़ा था और एक उसके नीचे, ताकि कूपर को पता भी ना चले। लेकिन जब कूपर जंप करे जहाज से, क्योंकि उनको अंदाजा था कूपर जंप करेगा, तो जब कूपर जंप करे तो ये दोनों जेट्स उस जगह की लोकेशन नोट कर लें। लेकिन कूपर इतना चीता था, वो इतना जेम्स बॉन्ड आदमी था कि उसने इतना हल्का उड़वाया कि उसको पता था कि अगर कोई मेरे पीछे जहाज आ भी रहा होगा, फाइटर जेट, तो वो इतनी स्लो स्पीड को मेंटेन ही नहीं कर पाएगा और उसको तेज जाना पड़ेगा और वो पीछे से हट जाए। कूपर के ऊपर एफबीआई ने बहुत वास्ट इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन 45 इयर्स तक चली। 2016 में इसे बंद किया, लेकिन कूपर का कुछ अता पता नहीं मिला, ना कोई पैसे रिकवर हुए। शुरू में एफबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की इनिशियल स्टेजेस में तो अपना ये स्टैंस रखा कि कूपर जिंदा बच ही नहीं सकता, वो मर ही गया होगा, क्योंकि इतनी ऊंचाई से जंप करना, वो भी पेंट सूट में, पिच ब्लैक डार्कनेस, मतलब बहुत शदीद अंधेरा, ऊपर से तूफानी बारिश और तेज हवा भी, उसके नीचे ठंडी बर्फ लेक, तो कूपर जिंदा बच ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है। पहले एफबीआई ने ये कहा, लेकिन फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन में एफबीआई को समझ आई कि कूपर कोई आम आदमी नहीं था, ये बहुत होशियार, ये बहुत चीता आदमी था। इसने एक एक चीज की प्लानिंग की हुई थी, इसको सब नॉलेज थी। इसने जहाज को इसीलिए इतना स्लो उड़वाया था ताकि कोई फाइटर जेट इस जहाज को उसके पीछे फॉलो ना कर सकें, वो इतनी स्लो स्पीड को मेंटेन ही नहीं कर पाएंगे। दूसरा, एरोस्टिस ने बताया कि कूपर ने उससे पूछा था कि क्या जहाज की जो बैक डोर है, उनकी स्टेयर्स मिड फ्लाइट में खुल सकती हैं। तो एरोस्टिस ने रिप्लाई किया कि नहीं खुल सकती। तो कूपर ने उसको कहा रॉन्ग, ये खुल सकती हैं। मतलब कूपर उस प्लेन को अच्छी तरह समझता था, और ये भी कि कूपर ने पायलट को केबिन डीप्रेशराइज करने का बोला था, ताकि वो जब दरवाजा खोले कूपर जंप के लिए तो बहुत सडन प्रेशर चेंज ना हो और उसकी तबीयत स्टेबल रहे। तो एफबीआई को शक हुआ कि कूपर जिंदा बच सकता है, क्योंकि उसने इतनी प्लानिंग की थी और वो इतना जानता था। 1980 में एक 8 साल के बच्चे को कोलंबिया रिवर के पास $5,800 कैश मिला, जो कि कूपर के उसी रैंसम का हिस्सा था। वो ट्रैक ऐसे हुआ क्योंकि एयरलाइन ने जो पैसे बैंक से निकलवा के दिए थे, इन्हीं इमरजेंसीज के लिए नोट रखे हुए थे बैंक ने, और वो उनके जो सीरियल नंबर्स थे वो मार्क थे। तो उन सीरियल नंबर से उन पैसों को ट्रैक कर लिया जो उस बच्चे से मिले थे, लेकिन इसके अलावा कोई सबूत नहीं मिला। 2016 में एफबीआई ने ऑफिशियली इस इन्वेस्टिगेशन को इनएक्टिव कर दिया, रोक दिया, और उन्होंने कहा कि अब इस केस पे हम मजीद अपने रिसोर्सेज नहीं लगाएंगे। तो इन्वेस्टिगेशन बंद। मगर क्योंकि एक डीबी कूपर के बारे में लोगों को इतनी क्यूरियोसिटी है, तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट इस पे अभी भी इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं, कूपर को ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इसका कोई एंड नहीं है।